हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह डायरीज। तो गाइज इस चैनल पे आप लोगों को डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पार्ट टाइम जॉब्स, इंटर्नशिप्स, वेबिनार्स, फ्री कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट्स के बारे में अपडेट्स मिलती रहती है। तो गाइज आज का अपडेट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो एससीआई की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन आई है, एक नया रिक्रूटमेंट आया है जिसके लिए बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं। बंदा किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करता हो वो अप्लाई कर सकता है। एनी डिग्री और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी जॉब वैकेंसी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आई है एक नई जॉब वैकेंसी, एक नया रिक्रूटमेंट आया है जिसके लिए आपका मंथली स्टिपेंड रहने वाला है 44,000 के करीब। ओके, तो सबसे अच्छी बात इस वैकेंसी की ये है कि ये वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है। इट्स द मोस्ट सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड हैज़ द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। तो गाइज इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स दूंगी इस वैकेंसी के बारे में कि कितनी वैकेंसीज को आउट किया गया है, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, कैसे अप्लाई करना है आप लोगों को एंड बाकी अदर डिटेल्स। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पहली बार मेरी चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इस बात करते हैं अब इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो बेसिकली ये वैकेंसीज आई है कोर्ट असिस्टेंट के ऊपर, जूनियर ट्रांसलेटर के ऊपर, जिसके लिए आप लोगों का मंथली स्टिपेंड रहने वाला है 44,900 के करीब। ओके, तो गाइज टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 13 लोगों ने इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन की है। तो गाइज अब हम बात करते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी दी है, कौन कौन सी वैकेंसीज आई है जूनियर ट्रांसलेटर के ऊपर। तो गाइज जो पहली वाली पोस्ट है वो जूनियर ट्रांसलेटर के ऊपर है, फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट 5 दी गई है। दूसरा जूनियर ट्रांसलेटर लोगों ने दिया है फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू द आसामीज, 2 पोस्ट आई है इसकी। जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू बंगाली, 2 पोस्ट आई है। जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू तेलुगु, फ्रॉम जूनियर ट्रांसलेटर फ्रॉम ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू गुजराती। ऐसे नंबर ऑफ पोस्ट इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से भी आप चेक करके ये पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ओके, तो गाइज अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट की कि आप लोगों को कब तक अप्लाई करना है अगर आप इंटरेस्ट हो इस जॉब में। तो गाइज आगे जाके हम बात करेंगे इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इन सभी पोस्ट में। तो गाइज इसका लास्ट डेट जो है वो 13th of March 2021। रिमेंबर द डे, 13th of March 2021। ओके, is the number of vacancies is tentative and subject to change, that is increase or decrease due to the administrative reasons। ओके, तो गाइज अब हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की कि इनमें बेसिकली एसेंशियल क्वालिफिकेशन लोगों ने क्या दी है इन अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो पहली वाली जो पोस्ट है कोर्ट असिस्टेंट के ऊपर, जूनियर ट्रांसलेटर के ऊपर, तो बेसिकली इसकी अलग क्वालिफिकेशन दी गई है बैचलर डिग्री और ग्रेजुएट। देर इज़ नो नेसेसरी कि यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली, इन लोगों ने पोस्ट निकाली है तो यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, नॉट नेसेसरी। एनी डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे पहले अपनी क्वालिफिकेशन चेक करनी है। जैसे इन लोगों ने अपनी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियरली हर एक पोस्ट के लिए अलग क्वालिफिकेशन दी है। ओके, तो यहाँ पे आप चेक करके यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन देख सकते हो। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन लोगों ने दी है, एनी डिग्री और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हो। ओके, तब हम बात करते हैं कि आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है। आप लोगों को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना है, www.sci.government.in। तो गाइज वहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करना है, एप्लीकेशन वहाँ पे आप लोगों को फिल करनी है, प्लस उसके साथ आप लोगों को इसका एप्लीकेशन फ़ी अमाउंट पे करना है। दैट इज़ फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ एंड फॉर शेड्यूल ट्राइब एक्स सर्विसमैन पीएच कैंडिडेट्स तो इनके लिए आप 250 रुपी पे करना है इस एप्लीकेशन के लिए। ओके, तो गाइज अब हम बात करते हैं कि क्लोजिंग डेट क्या है, क्या रहने वाली है। तो लास्ट डेट जो है वो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया, 13th of March है। तो उसी से पहले आप लोगों को भर देना इस एप्लीकेशन को। ओके, तो गाइज अब हम बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है। जब आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो एक पर्टिकुलर डेट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे निकलेगा फॉर द रिटन टेस्ट। तो अब हम बात करते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। तो बेसिकली रिटन टेस्ट रहने वाला है
तो रिटन टेस्ट ऑफ द जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, सिंपल एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम वर्नाकुलर लैंग्वेज टू द इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होगा, उसी बेस पे आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ओके, उसके बाद आप लोगों का वाइवा होगा, देन आफ्टर आप सिलेक्ट हो जाते हो इस पोस्ट के लिए। ऑल राइट, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अगर आप लोगों को ज़्यादा जानना होगा इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, तो इसका लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो गाइज अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आप लोगों को ऐसे ही टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।